राघव जुएल। अगर आप इस बंदे को नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, आज से 5 साल बाद ये बंदा सुपरस्टार बनने वाला है। और ये बात मैं नहीं, ये खुद अपने मुंह से बोलता है हर जगह। देखो, तुमने कहा आई वांट टू बी द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ द कंट्री, ये तुमने कहा है ऑफ द प्लैनेट। चलो बिगर, आई वांट टू बी द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ द प्लैनेट। और ये ऐसा बिहेव करता है मानो ये दुनिया का नेक्स्ट सुपरस्टार बनने वाला हो। आज के टाइम पे आप इसका कोई भी पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यू उठा लो, बंदा इतना कॉन्फिडेंटली बात करता है कि आपको ये लगेगा कि ये बंदा ऑलरेडी सुपरस्टार है। वो मीम नहीं है, स्मॉल डिक बिग ड्रीम्स। इस बंदे को देख के आपको वही फील आएगी। लेकिन यही भी एक क्वेश्चन आता है, क्या राघव जुएल सच में अपने टैलेंट को लेके इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है जिस वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं, या फिर राघव जुएल हमारे सोसाइटी में वो अंकल की तरह बिहेव कर रहे हैं जो दावे तो बहुत ज्यादा कर, लेकिन असल में वो अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं। देखो ऑनेस्टली अगर कहूँ तो राघव जुएल की जर्नी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। ये बंदा लिटरली एक टाइम पे एक डांसर हुआ करता था। ये बंदा इतना अच्छा डांस करता है, लेकिन फिर भी डीआईडी शो के अंदर इसे ऐसा जज नहीं बल्कि एज अ होस्ट कास्ट कर लिया गया। उसको एक ऐसा कैरेक्टर मिला जहाँ पे लोग उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। उसको ऑलमोस्ट एक कार्टून की तरह टीवी के सामने शोकेस किया जाता था। लेकिन यहीं पे राघव जुएल की जिंदगी चेंज हो जाती है। देखो, किसी को हंसाने के लिए ना आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही टॉप नॉच होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी भी इधर उधर हो जाएगी तो सामने वाला आपको देख के बिल्कुल भी नहीं हंसेगा। और इसी चीज के लिए राघव जुएल अपने होस्टिंग को बेटर करने के लिए एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं। और यहीं पे राघव जुएल ने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देखा जिसने इसकी टोटल इमेज ही बदल डाली। देखो, राघव जुएल जब अपनी एक्टिंग क्लासेस को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद राघव जुएल को ये लगता है कि अब मैं होस्टिंग नहीं करूंगा। जिसके बाद वो मूवीज के अंदर ऑडिशंस देने लग गए। रेमो डिसूजा ने उनको लेके बहुत सारी मूवीज तो बनाई थी, लेकिन उसके अंदर उनका रोल इतना छोटा था कि उसका इम्पैक्ट फील ही नहीं होता है। लेकिन उनको उनका पहला मूवी मिलता है किल। और ऑनेस्टली वो मूवी इतनी ज्यादा हिट हुई कि राघव जुएल की एक्टिंग के बारे में सब लोग बात कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले राघव जुएल बस टीवी के अंदर ऐसा कार्टून कैरेक्टर दिखाया जाता था, लेकिन यहाँ पे राघव जुएल अपनी स्टैंड्स ले रहे हैं। वो एक ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे थे जो देखने में ही आपको क्रीप आउट फील करा देगा। और यहीं पे उनको एक और रोल मिलता है बैड्स ऑफ बॉलीवुड के अंदर, जिसको आर्यन खान ने डायरेक्ट किया था। और ये शो भी हिट हो जाती है क्योंकि इसके अंदर राघव जुएल एक ऐसा सीन देते हैं जहाँ पे इमरान हाशमी के सामने वो उनका गाना गाते हैं, जिसे देख के आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि आप हंसोगे या फिर आप सीरियस होगे। और इसी एक्टिंग को देखते हुए लोग राघव जुएल को काफी ज्यादा प्रेज कर रहे थे। हम सबको लग रहा था कि राघव जुएल अभी बड़े बड़े मूवीज में सेकेंडरी एक्टर की तरह दिखने लगेंगे। लेकिन यहीं पे राघव जुएल को जब अवार्ड मिल रहा होता है तो राघव जुएल एक स्टेटमेंट पास करते हैं, मैं अब से साइड रोल्स बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब मैं सिर्फ हीरो बनूंगा यार, मुझे लगता है आ गया है टाइम। एंड आई रियली वांट टू बी अ हीरो, अ सुपरस्टार, एंड आई एम हियर फॉर दैट। उससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा यार। क्या बात है, क्या बात है, लवली। वो बाकी की चीजें मेरे पास लाओ ही मत, तो ये एक मेरा हो गया। इस तरीके से ये बंदा इस चीज को बोलता है कि आपको भी सुन के ये लगेगा कि बंदा बहुत ज्यादा एरोगेंट और कॉकी बिहेव कर रहा है। और अगर आपको भी शायद यही लगता होगा तो आई वांट टू से यू कि आप टोटली गलत हो। ये बंदा यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। देखो, साइकोलॉजी में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। दो बंदों के ऊपर रिसर्च की गई थी। एक बंदा ये बोलता है कि मैं एक न एक दिन जरूर से सक्सेसफुल बनूंगा, अगर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। दूसरा बंदा ये बोलता है कि मैं कुछ भी हो जाए सक्सेसफुल बनूंगा, और वैसा हमेशा बिहेव करता है कि वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। तो सोचो लॉन्ग टाइम में कौन सा बंदा ज्यादा सक्सेसफुल होगा। साइकोलॉजी में ये देखी गई है, जो बंदा ये बोलता है कि मैं सक्सेसफुल ऑलरेडी हूँ और वो ऐसा बिहेव करता है कि मैं सक्सेसफुल बन चुका हूँ, वही बंदा लॉन्ग टाइम में सक्सेसफुल बन पाता है। इसे बोलते हैं एक्टिव मैनिफेस्टेशन। और इसका साइंस भी बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि जो वर्ड्स आप अपने लिए यूज करते हो वही आपकी आइडेंटिटी होती है। आपका दिमाग ये समझ नहीं पाता है कि आप झूठ बोल रहे हो या फिर सच बोल रहे हो। आप जो भी बोलते हो वो मान लेता है। इसीलिए अगर आप शाहरुख खान का कोई भी पुराना इंटरव्यू देख लो तो वहाँ पे शाहरुख खान ओपनली बोलता है, नो वन कैन ओवरशैडो मी, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आज के टाइम पे ये बंदा बिलियनियर बन चुका है, जहाँ पे इसके पास मल्टीपल बिजनेसेस है। इसकी एक्टिंग करियर बहुत अच्छी चल रही है और बंदा लगातार हिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन 2018 से 23 तक बंदा लगातार फ्लॉप फिल्म दे रहा था, लेकिन तब भी बंदा एक ही बात बोल रहा था, आई एम द बेस्ट, आई केम हियर टू रूल। और आज बंदा रूल कर रहा है। और ये चीज सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों के बीच में पाई जाती है। चाहे आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2006 के क्लिप्स खोल के देख लो, वहाँ पे भी बंदा यही बोलता है कि आई एम द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड। इवन दो उसके सामने उस टाइम के बेस्ट प्लेयर्स के नाम लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को चूज करता है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ वर्थ, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, दिस इज कॉल्ड ईगो। उस टाइम पे बहुत सारे रिपोर्टर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो एसआरके के ऊपर हंसते थे कि ये बंदा बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा है, ही इज टोटली एरोगेंट, कॉकी, इसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है। उन्हीं लोगों को आज के टाइम पे आप ढूंढ नहीं पाओगे, और अगर ढूंढ लोगे तो वही लोग आज के टाइम पे इन लोगों को लेजेंड्स बुलाते हैं। और यही चीज हर लेजेंड को नॉर्मल एवरेज इंसान से अलग बनाती है, एक अनशेकेबल सेल्फ बिलीफ। इसीलिए कभी भी अपने बारे में ये मत बोलो कि आप लूजर हो। आप ये सोचो
सोच के इस चीज को बोल तो लोगे कि मेरे आसपास लोग मेरे ऊपर जज करेंगे, मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल नहीं हूँ, ये लोग ये सोचेंगे कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि आप अपने आप को डिमीन करके लोगों को 2 सेकंड के लिए हंसा तो सकते हो, लेकिन आपके ब्रेन के लिए वही आपकी रियल पर्सनैलिटी बन जाती है। अगर तुम अपने बारे में अच्छा बोलते हो और उस अच्छा बोलने के वजह से तुम अपने आप में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर पाते हो तो उसमें बुराई क्या है। हाँ, मैं मानता हूँ हमारे सोसाइटी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं, इवन दो वो कभी उस चीज को फुलफिल ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बस बाहर से दिखाते हैं कि मैं एक दिन सक्सेसफुल बनूंगा, लेकिन वो अंदर से खोखले होते हैं। उन्हें ये लगता है कि वो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। सो कभी भी वैसा इंसान मत बनना जो बाहर से लोगों को ये दिखाता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन अंदर से वो ये फील करता है कि आई एम नॉट इनफ। क्योंकि जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा ये फील करते हैं कि मैं अंदर से इनफ हूँ, आई एम गोइंग टू मेक इट, आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल वन डे, वो कहीं ना कहीं चाहे अपने फील्ड में ही ना हो लेकिन दूसरे फील्ड में लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल जरूर बन जाते हैं। दिस इज नॉट एरोगेंस, दिस इज मैनिफेस्टेशन। अगर किसी भी इंसान को इस दुनिया के अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं होता तो आज के टाइम पे हमारे पास इतने सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं होते। चाहे आपके आसपास कितना भी लोग आपको ये बोल दे कि भाई तू नहीं कर सकता, उनको अवॉइड करो, दे डोंट नो व्हाट यू कैन डू, क्योंकि बस आप ही खुद अपने आप को जानते हो। आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते हो, एंड दैट इज व्हाई हो सकता है कि आप अभी के टाइम पे सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन आप एक चीज को समझो, इलॉजिकल पॉजिटिविटी इज ऑलवेज बेटर देन लॉजिकल नेगेटिविटी। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स एंड ब्रैग अबाउट एवरीथिंग यू डू इन योर लाइफ, एंड अंदर से उस चीज को फील करो तभी ब्रैग करना। नहीं तो बाहर से लोग आपको ये समझेंगे कि आप बस शो ऑफ करते हो और आपके पास बैकअप करने के लिए कुछ रहेगा नहीं। आज के टाइम पे राघव जुएल के पास बैकअप करने के लिए उसके पास टैलेंट है। वो बंदा लिटरली रामायण पार्ट 2 में आ रहा है, मेघनाथ के कैरेक्टर के अंदर, वही कैरेक्टर जिसने इंद्रदेव को हराया था। सोचो उस बंदे की एक्टिंग किस लेवल पे जा चुकी होगी। जो बंदा सेम मूवी जिसके अंदर यश, रणवीर कपूर, सनी देओल एज हनुमान जी आने वाले हैं, उस मूवी के अंदर काम करने का मौका मिल रहा है। एंड आई थिंक ये कहीं ना कहीं ये बंदा उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहा है अपने अंदर से, एंड ये चीज उसके इंटरव्यूज में भी दिख रही है, यही चीज उसके पॉडकास्ट में भी दिख रहा है, यही चीज उसके बॉडी लैंग्वेज में दिख रही है। आई डोंट नो ये बंदा नेक्स्ट सुपरस्टार बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन आई थिंक ये बंदा कुछ ना कुछ इंडस्ट्री में करके जाएगा। और अगर आपको भी जानना कि कैसे आप इतना कॉन्फिडेंट बन सकते हो, कैसे आप अपने लाइफ के अंदर ही मैनिफेस्टेशन को यूज करके राघव जुएल जैसे ही अचीवमेंट्स को पा सकते हो, सो चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सेल्फ इंप्रूवमेंट और मैनिफेस्टेशन को यूज करके अपने लाइफ को बेटर कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन एवर परचेज।